वहीं एमपी में ओबीसी को साधने के चक्कर में दूसरे वर्गों की नाराजगी का खतरा बढ़ गया है। पार्टियों को डर है कि कहीं ओबीसी को साधने की होड़ में एससी एसटी ना छिटक जाएं। यह रिपोर्ट आप देखिए। ओबीसी आरक्षण पर होड़ से बढ़ा खतरा, गैर ओबीसी वर्ग के छिटकने की आशंका। जिस प्रदेश की आधी आबादी ही ओबीसी की हो, वहां भला उन्हें साधने की होड़ क्यों न मचे। आलम यह है कि पिछले कई महीनों से सूबे की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दोनों की पार्टियां अपने अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण पर दावे करती दिख रही है। कोई भी सियासी दल ओबीसी वर्ग के इतर बात नहीं कर रहा है। इस बात से गैर ओबीसी वर्ग के नाराज होने का खतरा बढ़ने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो ना माया मिली ना राम वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक लड़ाई लड़ी है, सामाजिक कल्याण की लड़ाई लड़ी है और किस तरह से सबको सबका अधिकार मिले इसकी लड़ाई लड़ी है। हमने हर वर्ग को उसका अधिकार देने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के चक्कर के अंदर क्या कर रही है वो सब जानते हैं। अधिकार नहीं देते हुए कुछ लोगों को उपकृत करके पूरे समाज को उपकृत मान लेना, और हमारा ये मानना है कि हर एक वर्ग जो है वो उपकृत हो, उसको जो उसके अधिकार हैं वो मिले। तो हम एक समानता, सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ते हैं, वो हमेशा से लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। कोई वर्ग हमसे नाराज नहीं है। ये सारी चीजें जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को अब हर वर्ग जो है वो उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग, एक जाति, एक पंथ, एक मजहब के लिए नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसने सामान्य वर्ग के निर्धनों के लिए 10% आरक्षण देने का काम किया। ये वही पार्टी है जिसने मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने का, चाहे नौकरियों में हो, एमएसएमई में हो, छोटे उद्योगों में हो या तमाम प्रकार के दूसरे उपक्रमों में हो, होम लोन जैसे मामलों में हो, राहत देने का काम किया। इसलिए किसी एक का तुष्टीकरण नहीं, सबके सशक्तिकरण में हम चलते हैं। लेकिन कांग्रेस सबको ठगने में, धोखा देने के लिए लगी रहती है, जातियों को भिड़ाने में, लड़ाने में जुटी रहती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 49% ओबीसी आबादी है, 21% आदिवासी है और 16% एससी है। करीब 10% ब्राह्मण वोटर है, इसी तरह करीब 10% मुस्लिम। आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी के साथ कोई और वर्ग साथ नहीं आया तो पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, पिछले कुछ समय से अचानक ओबीसी मुद्दा हावी हो गया है। ठीक है, चाहे पंचायत चुनाव का मामला हो, चाहे उसके पहले का मामला हो, यूपी से, बिहार से ओबीसी का। लेकिन ये हमको लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता लोग हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बात आ रही है, जब वो बोल रहे बार बार साथ में जो बोलना नहीं भूल रहे हैं कि देखिए हम सारे वर्ग के विकास के लिए हैं, हम केवल एक वर्ग के लिए नहीं हैं। चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो, चाहे अपर कास्ट हो, वो बार बार उसको दुहाई देते हैं। तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि अगर केवल ओबीसी की बात होती रहेगी तो दूसरे वर्ग को नाराज होने का एक खतरा बना रहेगा। इसलिए जो नेतागण हैं या पार्टी हैं, बार बार सारे वर्ग की बात साथ में करती जा रही है। मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण का हर चुनाव में असर दिखता रहा है। 2018 में बड़ा उलटफेर हुआ था। 2018 में एससी एसटी वर्ग कांग्रेस के साथ हो लिया था और इसी वजह से कांग्रेस को सत्ता मिल पाई थी। हालांकि उपचुनाव के बाद समीकरण थोड़े बीजेपी के पक्ष में बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्टियों की लामबंदी बढ़ी है, उससे यही मैसेज जा रहा है कि पार्टियों का पूरा फोकस सिर्फ ओबीसी वर्ग पर है। गैर ओबीसी वर्ग को ये बात खटक रही है। अगर ऐसी ही स्थिति आगे भी बनी रही तो निकाय के साथ साथ 2023 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को लेकर लंबे वक्त से सियासत देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग की ही बातचीत हो रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को साधने में कहीं दूसरे वर्ग नाराज ना हो जाए। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी न तो ओबीसी वर्ग को साथ पाई है, या यूँ कहें कि ओबीसी के साथ भी बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है, उन्हें 27% आरक्षण नहीं दिया है। तो बीजेपी का कहना है कि बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास
के साथ आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि राज्यसभा में एक ओबीसी और एक एससी उम्मीदवार को भेजा गया है। जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि हर जगह ओबीसी का प्रभाव बढ़ रहा है, नियुक्तियों में भी खास ख्याल रखा जा रहा है। ये बात गैर ओबीसी वर्ग को खटक रही है।